सो है गाइस, वेलकम है आपका एक और नए ब्लॉग में, जहाँ पे मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ वर्क लाइफ ऑफ सेल्स एम्प्लॉय इन मुंबई। सेल्स डिपार्टमेंट में काम करने वालों को कैसा दिन होता है। आज के दिन मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ। मेरा आज कोई मीटिंग था नहीं, जिसकी वजह से मैं आज ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। तो मैं आज आपको अपनी साइट पे कैसे वर्क होता है मेरे कंपनी में, या मैं कैसे वर्क करता हूँ, मैं आज आपको वो दिखाने वाला हूँ। दिन का स्टार्ट होता है ये क्राउड से, जो कि आपको हैबिट हो जाएगी अगर आप मुंबई में रह रहे हो तो। ये क्राउड को आपको हैंडल करने की हैबिट हो जाने वाली है। दिन की स्टार्ट हो जाता है हमारा ट्रेन पकड़ने से, क्योंकि फिर काम पे जाने के लिए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ट्रेन ही होता है। काम पे अगर आपको जाना है तो आपको घर से जल्दी निकलना पड़ता है, और अगर आप घर से जल्दी नहीं निकलते हो ना, तो आपको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली, जो कि मैं आपको ये आगे बताता हूँ। अभी आपको कहीं भी रहना है, स्ट्रगल करना है, सक्सेस पाना है, तो घर से जल्दी उठ के निकलना पड़ेगा। अगर आपको लेट सोने की आदत है ना, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, और वो प्रॉब्लम है ये। आप ये मिस्टेक कभी मत करना। अगर आप रह भी रहे हो मुंबई में पहले से, और आपको मालूम भी है आप कितने भी रेगुलर हो, आप ये मत करना। आप घर से जल्दी निकलो। इसके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, आप अपनी ट्रेन फिक्स करो। आपको कितने बजे की ट्रेन लेनी है, कब कहाँ पहुँचाना है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्लान रात में ही शेड्यूल कर लो। आप रात में ही अपना प्लान शेड्यूल करो। उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एम इंडिकेटर ऐप मिलता है। एम इंडिकेटर ऐप के थ्रू आप अपनी ट्रेन देख लो, कितने बजे आपको टाइम पे पहुँचना है। आप जल्दी निकलो घर से, और ट्रेन प्रॉपर पकड़ो। आप लटक के कभी मत जाओ। मुंबई में बहुत कॉमन है ये, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि मत करो आप ऐसा, क्योंकि मैंने बहुत देखे इंसिडेंट जिसमें लोग गिर जाते हैं ट्रेन से। मेरे सामने ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, आप अपनी लोकल ट्रेन की जर्नी को अगर अच्छा बनाना चाहते हो, क्योंकि वो बिल्कुल इजी नहीं है, तो आप घर से जल्दी निकलो। और अगर आपका लोकल ट्रेन का जर्नी ही स्टार्ट सुबह का जो होता है वो अच्छा नहीं होता है ना, तो आपका पूरा दिन गंदा जाता है। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो कि मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। अगर आप सुबह की जर्नी घर से निकल के ऑफिस आने की या साइट पे जाने की जर्नी अगर आपकी अच्छी नहीं हुई, तो आपका पूरा दिन बहुत गंदा जाता है। और ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है पिछले 4 सालों का। सो उस बेसिस पे मैं आपको बोलूँगा, आप घर से जल्दी निकलो। कभी भी ट्रेन लटक के मत पकड़ो। आप जल्दी निकलोगे तो जल्दी पहुँचोगे। फिर हम पहुँचते हैं अंधेरी स्टेशन। अंधेरी स्टेशन पर ये आप भीड़ देख रहे हो, खड़े होने की जगह नहीं होती है। बैठने की बात छोड़ो, आप खड़े होने की जगह नहीं होती है। इतनी भीड़ होती है मुंबई में सुबह की पीक आवर्स में। और ये है अंधेरी, वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टेशन, क्योंकि सारे कॉरपोरेट सेक्टर यहाँ पे हैं, जहाँ पे लोग आते हैं। और हम पहुँचते हैं अपनी मेट्रो के लिए, क्योंकि हमें जाना था वर्सोवा, और मेट्रो इज़ अ बेटर ऑप्शन कंपेरिजन टू रिक्शा और बाइक और रैपिडो समथिंग। उसमें आपको टाइम जाता है, क्योंकि सुबह काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता है। ये रस देखो आप, ट्रेन की अलग रस। ट्रेन में चढ़ने से लेकर के, ट्रेन में उतरने से लेकर के, मेट्रो में चढ़ने से लेकर मेट्रो से उतरने तक की स्ट्रगल जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा हैप्टिक होती है। सो मैं वही बोलने वाला था, फिर से रिपीट, कि आप जल्दी निकलोगे तो सारी चीज़ें ईजी होंगी, आपको ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ेगा। आप जल्दी फ्रस्ट्रेट नहीं होगे इस चीज़ से। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप लेट होते हो, जो कि मेरे साथ हुआ है, आप लेट होते हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है भीड़ देख करके। पब्लिक के एक एक स्टेप्स आप देखोगे चलने के, कि आप बोलोगे स्लो चल रहे हो, तेज़ चल रहे हो, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होगे। तो जल्दी निकलो। फाइनली ये दिन काफ़ी अच्छा था, मैं बोलूँगा, क्योंकि मुझे बैठने के लिए मिला 5 ही मिनट के लिए, क्योंकि जो मैं था वो अंधेरी था, और मेरा 2 ही स्टॉप के बाद मुझे उतरना था, जो कि था वर्सोवा। सो मैं उतरता हूँ और आपको मिलता हूँ फर्स्ट मीटिंग के साइट पे। तो ये थी मेरी फर्स्ट मीटिंग की साइट में। जो कंपनी में काम करता हूँ वो एलिवेटर और पार्किंग की कंपनी है, और मैं जो देखता हूँ वो देखता हूँ। आपको एक थोड़ा सा हिंट देता हूँ, मैं पूरा मुंबई और पूना देखता हूँ पार्किंग सिस्टम में। एएमसी का, यानी मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट जो हैंडल होते हैं, जो डील फाइनल होती है, वो सारी चीज़ें मेरे अंदर आती है। उसके ऊपर हम लोग काफ़ी अच्छी डिटेल में बात करेंगे अगले व्लॉग में। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बताओ कि मुझे आपका वर्क लाइफ, आपकी डेजिग्नेशन और आपकी चीज़ें जाननी है, आपकी जर्नी जाननी है, तो मैं आपको बताता हूँ। सो मैं अपने फर्स्ट साइट से निकलता हूँ और मैं पहुँचता हूँ सेकंड साइट के लिए। बीच में मुझे ये मिलते हैं, हर हर महादेव हम नाम लेते हैं भगवान का अपने, और हम निकलते हैं सेकंड मीटिंग के लिए, जो कि थी जोगेश्वरी में। जनरली मैं प्रेफर करता हूँ ट्रेन या रिक्शा जाने के लिए एक साइड से दूसरे साइड पे, लेकिन उस टाइम पे हमारे साथ हमारा सुपरवाइज़र बोले तो हमारे एरिया का सुपरवाइज़र, मेरा सुपरवाइज़र नहीं, मेरे एरिया का सुपरवाइज़र जो था, मैं उसके साथ पहुंचता हूं। फिर हम लोग ने किया थोड़ा लंच, फिर हमने पिया जूस,
हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गर्मी अभी नवंबर चल रहा है, लेकिन ये गर्मी, ये मुंबई का काम बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, ये कभी ख़त्म नहीं होता है। इसकी वजह से आप इतना फ्रस्ट्रेट हो जाओगे ना कि आप पूछो नहीं। और अगर आप सुबह लेट निकल रहे हो ना, तो आपको ये सारी चीज़ें लेट और कराएंगी काम पे जाने के लिए, सेकंड मीटिंग। क्योंकि जो मीटिंग होती है ना, वो मेरी जो मीटिंग्स होती हैं वो जनरली शेड्यूल्ड होती हैं ऑलरेडी, कि कितने बजे की मीटिंग रखना है, कहाँ रखना है, कब रखना है। ये कस्टमर से शेड्यूल करना पड़ता है। जो मेरी मीटिंग होती है वो कस्टमर यानी सोसाइटी के मेंबर्स, सेक्रेटरी, चेयरमैन या फिर बिल्डर, तो जो भी होते हैं अथॉरिटी, जो भी पर्सन होते हैं, रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं सोसाइटी के, कॉलेज के, स्कूल के, उनसे मीटिंग होती है और हम निकलते हैं अपने सेकंड साइट के लिए। फाइनली थोड़ा ट्रैफिक कम होता है और हम निकलते हैं अपने सेकंड साइट के लिए। जो मेरी दूसरी मीटिंग थी ना, वो मेरी जो दूसरी मीटिंग है वो कांदीवली में थी। तो हम लोग निकलते हैं जोगेश्वरी से कांदीवली में मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आप भी जॉब देख रहे हो मुंबई में, तो आप मुझे ये बताओ आप कहाँ पे हो, कहाँ से हो, कहाँ पे आप जॉब देख रहे हो, आप क्या सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपकी स्टडीज़ क्या हैं, आप मुंबई में रहते हो तो आपको जॉब चाहिए तो किस डिपार्टमेंट में चाहिए, आप आने वाले हो तो मुझे कमेंट में बताओ कि आप कब आ रहे हो। मैं रेफरेंस लगाता हूँ तो हो सकता है आपको थोड़ा ईज़िली जॉब अच्छी जगह पे मिल सकती है। तो ये हमारा ठाकुर कॉलेज, मेरी थर्ड मीटिंग, जहाँ पे हम पहुँचते हैं। लंच के टाइम पे पहुँचे थे हम लोग, क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन थे वो लंच के लिए गए थे। हम लोग ने थोड़ा वेट किया, वो आए, हमारी मीटिंग ख़त्म हुई और हम पहुँचते हैं अपने थर्ड साइट के लिए। हम यहाँ से निकल जाते हैं फटाफट, क्योंकि वो फिर हमें वहाँ के लिए भी लेट हो रहा था। सो ये श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जी का स्टैचू, जो कि एयरपोर्ट है, हम यहाँ से निकलते हैं और हम पहुँचते हैं फोर्थ मीटिंग के लिए। लेकिन हमें बीच में क्या दिखाई, ये बहुत ही प्यारी कार, बहुत ही प्यारी और बहुत ही प्यारी। हो सकता है फ़ोन में अच्छी ना दिख रही हो, लेकिन सामने से बहुत अच्छी दिख रही थी वो। सो हमारी थर्ड मीटिंग भी डन होती है। बाबा को करते हैं प्रणाम, जय बाबा की। सो ये था टोटल ओवरऑल आज का दिन मेरा, जहाँ पे हम लोग ने टोटल 4 मीटिंग की, ख़त्म की। और अगर ऐसे दिन जाने के बाद आपको ट्रेन में खड़े होने की भी जगह नहीं मिलती, जो कि यूजुअली होता है, हैबिट हो जाती है आपकी, तो आपको हंसी ही आएगी फिर एक टाइम के बाद कि कैसा हो रहा है। लेकिन अच्छा होता है ये जो लोकल ट्रेन होता है ना, एटलीस्ट आपको टाइम पे पहुंचाती है, फास्ट है और चीप है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है इसका। सो इसके लिए जो लोग हैं उनको काफ़ी इजी होता है आना जाना। इसमें भी ऑप्शन है सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, फिर एक एसी लोकल आती है। मैं जनरली एसी लोकल ही प्रेफर करता हूँ। सो ओवरऑल ये था पूरा दिन, जहाँ पे हम लोग ने मॉर्निंग से स्टार्ट किया, बैठने का नाम नहीं लिया, क्योंकि काम करना है, आगे बढ़ना है तो कंटिन्यू करते रहना है। ख्याल रखो, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।